नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी के विधायक घनश्याम दास सराफ शनिवार को स्थानीय किरोड़ीमल पार्क में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर विधायक द्वारा गीता उत्सव की प्रदर्शनी में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक व सामाजिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूह व विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि आज गीता न केवल छोटी काशी, भिवानी, कुरुक्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में बल्कि पूरी दुनिया में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गीता को जानना और उसके उपदेश को जीवन में धारण करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। गीता एक संदेश है जो समाज को जीना सिखाता है। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन के रहस्य को उजागर करते हैं। आज का इंसान जीवन की मोह माया में पड़ा रहता है। भगवत गीता का ज्ञान ही हमें इस सांसारिक मोह माया के बंधन से आज़ाद कर सकता है। गीता का ज्ञान ही स्वयं को और सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता वर्तमान में धर्म से ज़्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब इस धरती पर भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। कुरुक्षेत्र में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने संदेश के माध्यम से कर्तव्य और अच्छाई बुराई का बोध करवाया था। उन्होंने सभी स्टॉल्स का गहनता से अवलोकन कर विभाग द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ये संजय मुझे कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने स्वाहा कर त्याग मोह का तो जम योग में सफलता है। सफल कुछ भी मिले मन को तू रख, दोनों में ही समान है अर्जुन उसी समान करना कर्म करेगा अगर न तू कर्म को ही न चल पाएगा। माननीय लोकप्रिय आप सहजता और सरलता के प्रतिमूर्ति हैं। आपको भिवानी की जनता ने हर बार जिताया है। यही आपका सहजता और सरलता और भिवानी की जनता का आपके प्रति प्रेम है। शहर के जाने माने गणमान्य व्यक्तित्व श्रीमान पवन बुआनीवाला जी पधारे हुए हैं। आप भिवानी की जनता जानते हैं डॉक्टर सिद्ध स्वरूप जी है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं कहीं इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत करने का मुझे मौका मिलता है। हाल ही हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में गीता महोत्सव मनाया और हमारे विद्यालय के सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल के विद्यालयों में अति मनमोहक जो प्रस्तुतियां दी उसे देखकर एक आनंद की मुझे अनुभूति हुई। और मुझे इस बात की खुशी है कि भिवानी, जिसे हम छोटी काशी भी कहते हैं, मैंने मात्र सुना था, लेकिन थोड़े ही समय में यहाँ आकर जब मैं इतने सारे धार्मिक कार्यक्रमों की सूची देखता हूँ और होते हुए उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मात्र छोटी काशी ही नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी काशी बनने वाली है। और इसी श्रेणी में प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर आमंत्रित है। आ जाओ भाई कैमरा देख लग उड़ दो दूसरा आज गीता जयंती का दूसरा दिन प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन का ये मेला लगाने का आह्वान किया है। और कल इसमें कुछ अन्य लोग थे, हमारे सांसद भी थे यहाँ पे। और आज मेरा जिम्मेवारी है और जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं
ये बड़े हर्ष की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले को ऐसा आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक जिले में सब जगह गीता जयंती के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। इसमें आज हमने देखा है कि प्रशासन की जो टीम और DPRO स्वामी सिद्ध स्वरूप जी मुख्य वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं और CTM साहब डॉक्टर रघुवीर सिंह जी हमारे बीच में अफसर के रूप में बैठे हैं और प्रशासन पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा है। आज समय है कि हम गीता के जो अंदर का ज्ञान है प्रत्येक आयु वर्ग के लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं और ये सुबह शाम पाठ करते रहना चाहिए। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर भिवानी प्रशासन ने CCTV सिक्योरिटी में भिवानी के ट्रेजरी में रखे HTET के प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा केंद्रों की तरफ रवाना किया। आपको बता दें कि भिवानी जिले के 22 सेंटर्स तो प्रदेश भर के 504 सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित की जा रही है तथा 3,05,000 के लगभग विद्यार्थी अध्यापक बनने के लिए परीक्षा देंगे। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष VP यादव ने बताया कि HTET लेवल 3 की परीक्षा हरियाणा के सभी केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा के तहत की जा रही है और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक सेंटर पर कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। वहीं साय 3 बजे से 5 बजे तक आज भिवानी जिला के 22 सेंटर्स और प्रदेश के 504 सेंटर्स पर HTET की लेवल 3 PGT की परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके लिए हर परीक्षा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। सारी प्रक्रिया की जांच करेगा। बायोमेट्रिक तरीके से सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं को HTET की परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में 3 व 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्रदेश भर से 3,05,000 के लगभग विद्यार्थी अध्यापक बनने के लिए परीक्षा देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस HTET परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है और सबसे पहले तो मैं परीक्षार्थियों को बधाई देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी है मेरी उनकी। वो परीक्षा ले रहे हैं पूरे अनुशासन के साथ में और पूरे डिसिप्लिन सिस्टम के साथ में परीक्षाएं दें और हर तरह के हर लेवल के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज HTET लेवल 3 की परीक्षा है और इसके लिए भी सारा सिस्टम इंटैक्ट है। हर परीक्षा केंद्र पर हमारी नज़र है। हमने यहाँ अपने हेडक्वार्टर पर भिवानी के अंदर एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जिसे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, उससे हर परीक्षा केंद्र पर हमारी पूरी की पूरी नज़र है और हम उसको देख रहे हैं जो कैमरे की जद में है। परीक्षार्थी से तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक तो पहले वो अपने एडमिट कार्ड में दिए हुए सभी भी इंस्ट्रक्शंस को भली भांति 1, 2 या 3 बार जरूर पढ़ें, उनको समझ लें और उसी अनुरूप जो है उनकी पालना करें। दूसरा ये है कि जब वो सेंटर में जाएं तो अपने सीट पर आराम से बैठ के शांतिपूर्वक परीक्षा दें, इधर उधर देखने की या दूसरे कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उनके ऊपर बोर्ड के अंदर जो कंट्रोल रूम है उसके ज़रिए पूरी की पूरी नज़र है। अगर किसी तरह की भी कोई अनियमितता या इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता क्लासरूम में, एग्जामिनेशन रूम में पाई गई तो उनका ऑनलाइन ही केस दर्ज हो जाएगा। भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल व परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारी जसवंत ने बताया कि परीक्षा केंद्रों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों को सील बंद ट्रंक में रखकर पहुंचाया जा रहा है। पूरी व्यवस्था की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की पेपर लीक जैसी समस्या पैदा ना हो। वहीं परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा उनके गृह जिलों में सेंटर प्रदान करके अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। इस बारे में हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संगम है, मैं भिवानी के कलिंगा गांव से हूँ और मेरा सेंटर है ना MNS कॉलेज में आया है। तो है ना प्रशासन का ये से अच्छा लगा कि HTET का है ना होम डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम दिया है, जिससे है ना आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जो था ना तो हम देखो ये होता था कि हमारे फैमिली के साथ जाना पड़ता था, उसमें है ना लड़कियों के साथ तो 2 जरूरी थे, तो 2 को जाना पड़ता था तो और ज्यादा दूर आता था, खर्चा भी होता था। तो इसलिए अब ये अच्छा है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही दे रहे हैं। अब साथ हम फ्रेंड मिलके तब सब आ जाते हैं और अच्छी तरह से एग्जाम देके चले जाते हैं। HTET एग्ज़ाम 2022 लेवल 3 भिवानी जिले में 22 सेंटर में हो रहा है, जो कि 3 बजे से 5:30 बजे तक हुआ है और इसमें सभी सेंटर्स पे नोडल अधिकारी लगाए गए हैं।
जो कि फ्लाइंग स्क्वाड का भी देखेंगे कि जिससे तरह कोई चीटिंग या और कोई ऐसी बात ना हो सके। और बाहर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सेंटर के आसपास कोई भी वाहन पार्किंग ना हो और जो गार्जियंस वगैरह है वो भी दूर बैठें और किसी तरह की कोई चीटिंग या कोई पेपर लीक का सिलसिला ना हो सके, कोई इशू ना क्रिएट हो। और पूरे इंतजाम है, पुलिस के भी हैं और जिला प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर रहे हैं। तो हिदायतें क्या क्या दी गई हैं जो पेपर देने के लिए आ रहे हैं उनके लिए? यही हिदायतें हैं कि सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरा है, जैमर लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही है और जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी बायोमेट्रिक से अटेंडेंस ली गई है और फ्रिस्किंग करवाई जा रही है। तो साथ अंदर ले जाने के लिए साथ अलाउड कुछ नहीं है, ओनली जो उनका ब्लैक पेन जिससे वो एग्जाम करेंगे वही अलाउड है, बाकी कोई चीज़ अलाउड नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश भर के नवनिर्वाचित सरपंचों, पंचों, जिला परिषदों व ब्लॉक समिति सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर भिवानी जिले के 312 सरपंचों, 3026 पंचों, 22 जिला परिषद सदस्यों व 144 ब्लॉक समिति सदस्यों ने शपथ ली। वह कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर उनके द्वारा गांवों और वार्ड का विकास करवाया जाएगा। इस मौके पर भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि भिवानी जिला की 22 जिला परिषद को जिला मुख्यालय, 144 ब्लॉक समिति सदस्यों को संबंधित ब्लॉक्स, 312 सरपंचों व 3026 पंचों को गांव में ही सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारी की उपस्थिति में शपथ का आयोजन करवाया गया। उन्होंने कहा कि अब की बार पढ़ी लिखी पंचायतें चुनकर आई हैं, इसके प्रशिक्षण का कार्य भी जल्द ही करवाया जाएगा ताकि ये गांव के विकास कार्य को जल्द से जल्द समझकर पूरा कर सके। राज्य सरकार द्वारा आमजन के कल्याण के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, 10 दिसंबर से स्वास्थ्य को लेकर शुरू होने वाली चिरायु योजना सहित ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में भी चुने गए। पर जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें आगे बढ़ने के बारे में बताया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य रविंद्र मंढोली, महेंद्र, श्वेता, पूनम ने कहा कि उन्होंने आज अपने क्षेत्र के विकास की शपथ ली है। मुख्यमंत्री द्वारा लाइव तरीके से उन्हें इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। चुनाव के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं को नज़दीक से देखा, अब उन समस्याओं को दूर करने का अवसर मिला है तथा वे जिला प्रशासन के सहयोग से अपने वार्ड की समस्याओं को बेहतर तरीके से निपटाने का कार्य करेंगे। मलिक जी ने हमको बताया है, मैं फिर उसको दोहराना चाहूँगा क्योंकि आंकड़ों से चुनाव का अभ्यास ही पता लगता है। कुल मिलाकर इस चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। इतने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए और अंत में जो लोग जो नॉमिनेशन चुने गए नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत बड़ी संख्या 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई किन्हीं कारणों से। और बस बोलो आगे। आपने बोला कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना भय या पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कृष्ण कुमार शपथ। धन्यवाद। श्री राहुल कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में
अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य और निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सदस्य जिला परिषद के पद के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना भय और पक्षपात में या भयन के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। लेकर के क्या उद्देश्य रहा? आज का जो प्रोग्राम था बहुत यूनिक प्रोग्राम था, जिसके अंदर माननीय पंचायत एंड डेवलपमेंट मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सबको संबोधित किया, सबको एक मैसेज दिया है कि सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या मैंडेट है, और हमारे सारे जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको एक मैसेज दिया और एक ही प्रोग्राम के तहत सबको शपथ दिलाई है पूरे हरियाणा में, पंचायत लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे। और मुझे खुशी है कि हमारे सारे के सारे जो जिला पार्षद हैं सभी हाजिर हुए, सबसे इंटरेक्शन लिया, हमने फीडबैक भी लिया और सभी पूरे उत्साहित हैं, एनकरेज्ड हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया काम करेंगे और इस मौके पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, ग्रामीण विकास में किस प्रकार की भूमिका इनकी रहने वाली है? इनका प्रशिक्षण को लेकर के आगे किस प्रकार का कार्यक्रम? ग्रामीण की 3 टायर जो सिस्टम है हमारा अमेंडमेंट के बाद, उसमें जिला परिषद हमारी एक एपेक्स बॉडी है, उसके अंदर ये जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ हैं उसके लिए हम जिला स्तर पे भी इनको बताएंगे भी क्या है और गवर्नमेंट स्तर पे भी इनकी ट्रेनिंग होती रहती है ताकि ये एम्पावर्ड भी हो, इनको पता भी रहे। और मुझे उम्मीद है कि पढ़ी लिखी हमारी पंचायत हैं, जिला परिषद हैं, क्वालिफाइड हैं और सोशल वर्कर भी हैं, कुछ इसमें से ऐसे आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे प्रतिनिधि जितने जिला परिषद में आए हैं नए हैं, जोश वाले हैं, जुझारू हैं और ये अच्छा काम कर। सर, एक अंतिम क्वेश्चन, जो आज शपथ ग्रहण था इंडिविजुअल हुआ है सर, मुख्यमंत्री जी उसका कारण बताया, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, ये जो ओथ है, ओथ का मैंडेट इंडिविजुअल इसलिए होता है कि इंडिविजुअल की डेडिकेशन हो और इंडिविजुअल आदमी जब करता है ओथ के एक जो हमारा वर्ड है, एक सेंटेंस है, वो अपने आप में ही बहुत कम्प्रिहेंसिव है और कहीं ना कहीं उसको एक हम बाध्य कर देते हैं कि भाई मैं इसके अकॉर्डिंग ही कार्य करूँ। आज जो हमने शपथ ली है वो पूरे ईमानदारी से निभाएंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, पूरी निष्ठा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा, जो जैसा होगा, कोई अपना नहीं कोई पराया, सभी एक होंगे। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे? हम अपने वार्ड नंबर 3 के सभी गाँव में घूम के उनके बारे में सब कुछ पता करके फिर जो वो दिक्कत बताएंगे उन पे अमल करेंगे। नाम क्या बन गया आपका? मेरा नाम पूनम है। मैं श्वेता, वार्ड नंबर 15 से हूँ और मैंने आज शपथ ली है मैं पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूँगी और जो भी हमारे वार्ड में, पूरे वार्ड में जो भी दिक्कत है उनको पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखूँगी और पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूँगी। किस प्रकार के कार्यों पर ध्यान जो भी गाँव में विकास, जो भी गांव में जो भी कमियां हैं, स्कूल वगैरह में, कोई खेल विभाग में या फिर कोई पानी की समस्या है, जो भी है उसको पूरा सभी को करेंगे। हमारा एक युवा होने के नाते पहला फोकस युवाओं को सुविधा उपलब्ध कराना रहेगा, चाहे वो गांव में खेल की सुविधा हो। सेकेंड है, हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया कि हम हर गाँव में लाइब्रेरी या जिम की व्यवस्था करेंगे, तो जिन जिन पेंडिंग गांव में लाइब्रेरी या जिम नहीं है तो प्रायोरिटी रहेगी कि पहले वो सुविधाएं कराएं ताकि बच्चे गांव में ही अपना अध्ययन करके तैयारियां कर सकें। सेकंड, जो गांव की सार्वजनिक समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी निकासी की है, गलियां हैं, वो भी हैं, जो अधिकारियों कर्मचारियों को उठाकर उनका निदान करें। एक जी, आज बात थी कि काफ़ी रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का 1% स्टैम्प ड्यूटी भी आएगी और जो बिजली के बिलों का भी कुछ अंशदान मिलेगा, उसको कैसे प्रयोग करें, कैसे सरकार की इस योजना को लेकर क्या कहना चाहिए? सरकार ने ये अच्छी पहल है कि हर जो भी पंचायती राज में चुन के आ रहा है प्रतिनिधि है उसको अपने विकास कार्य करवाने का मौका मिलेगा। किस प्रकार से काम, मुख्यमंत्री जी ने आज काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की, तो उस कैसे आगे बढ़ेंगे अपने क्षेत्र में, आपके वार्ड में? नाम बताने के साथ बताएं। मुख्यमंत्री जी ने आज विस्तार से चर्चा की है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अभी सभी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव लेवल पर अलग अलग सभी को शपथ दिलाई है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम
शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सफाई के क्षेत्र में विशेषकर प्रशासन का योगदान लेकर के काम कुछ करेंगे। एक योजना बताई, जैसे चिरायु योजना के बारे में बताया, स्वास्थ्य को लेकर योजना बताया, उसके कैसे आगे बढ़ेंगे आप? मुख्यमंत्री योजनाएं बताइए, लेकिन उनके विषय में हमें विस्तार से उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके बाद उसके विषय ना वो ये है, जनता की सरकार तो डीसी साहब है और मैं वार्ड नंबर 20 से महेंद्र ठेकेदार पार्षद बना हूँ और जनता ने बहुत प्यार प्रेम से 2620 वोट दे के मेरे को विजय बनाया है और मैं जनता का कैंडिडेट था, जनता का ही रहूँगा। गांव में जाके जनता के बीच बैठ के जो भी समस्याएं होंगी वो हम। पंचायत समिति खंड भिवानी के 30 निर्वाचित सदस्यों की आज शपथ समारोह में शपथ दिलवा दी गई है, जो कि एक सीएम साहब द्वारा पूरे हरियाणा में एक पहले अभिभाषण था, जिससे कि उन सभी को शुभकामना दी गई और उनके जो कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया। उसके उपरांत हम सभी ने, जो हमारे सदस्य निर्वाचित हुए हैं पंचायत समिति के, उनको शपथ दिलवा दी गई। शनिवार को गांव निनाड़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्वाचित सरपंच व पंच पद के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमार ने तीसरी बार तथा अन्य पंचों ने भी शपथ ली व शहीदों की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर गांव के विकास का संकल्प भी लिया। समारोह का आयोजन एचएस यशवीर, हेडमास्टर सोमवीर व ग्राम सचिव संदीप शेखावत की देखरेख में किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित सरपंच रामकुमार उर्फ मांगेराम भगत ने लगातार तीसरी बार सरपंच पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित पंच रमेश गुलिया, सविता ओला, पंकज धनखड़, कंचन, देवेंद्र राठी, अनिता बंजारा, मोनिका राठी व विनोद चहल ने भी शपथ ली। उसके बाद पौधारोपण किया गया। इस दौरान 21 फलदार, छायादार, फूलदार पौधे लगाए गए तथा शहीद पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद व शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरे गांव में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य संपन्न करवाने तथा समस्त ग्रामीणों को एक साथ लेकर चलने का संकल्प लिया गया। ये आज शपथ समारोह था। उसके बाद गांव के 36 बिरादरी के भाइयों ने, बंजारा समाज, जोगी समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, हरिजन समाज और 36 यादव समाज, सभी जोगी समाज, सभी ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज, सभी 36 बिरादरी के भाइयों ने आज गांव की तरफ से सम्मानित किया है। इसके लिए हम गांव के आभारी हैं और जो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन शपथ दिलाई है, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जो कहा है उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। गांव का विकास 36 बिरादरी को साथ लेके करेंगे और माता बहन का मान सम्मान रखेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और सबसे बड़ी हमारी ये रहेगी गांव की सफाई का, विकास का, शिक्षा का और खेल कूद में भी। और आज हमने गांव की तरफ से स्कूल में उसमें 21 पौधे लगा के शुरुआत की है। अभी ये पार्क है, शहीद पार्क है, यहाँ कम्युनिटी सेंटर भी बना हुआ है, इसमें भी हम सफाई का और हर चीज़ का विशेष ध्यान पूरे गांव के सहयोग से और कमेटी बना के करेंगे। ये हम गांव की तरफ से और सभी की तरफ से और पंचायत की तरफ से मैं रामकुमार उर्फ मांगेराम भगत जी सरकार के द्वारा चलाए गए नियमों का अंतरात्मा से स्वागत करते हैं और सभी बेदाग बेलाग होकर ईमानदारी पूर्वक हम गाँव का काम करेंगे। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर भिवानी के लघु सचिवालय में 246 दिन से धरने पर बैठे सैकड़ों दिव्यांगजनों ने काला विकलांग दिवस मनाया। वह हरियाणा के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। वह कहा कि यदि हरियाणा सरकार उनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन धरना एक बड़े स्तर पर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी जिला प्रशासन हरियाणा सरकार की होगी। भिवानी में चल रहे दिव्यांगजनों का धरने पर प्रदेश के सैकड़ों दिव्यांग इकट्ठा होकर लघु सचिवालय से लेकर रोष स्वरूप प्रदर्शन करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। इस बारे में उनके प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संजय से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग दिवस पर उनकी किसी भी प्रकार की मांगे अब तक नहीं मानी गई हैं। भिवानी लघु सचिवालय में दिव्यांगजनों का धरना 246वें दिन में प्रवेश कर चुका है, जहाँ हरियाणा सरकार विश्व विकलांग दिवस मना रही है। इसी कड़ी में हम इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों का उपहास उड़ाया जा रहा है। हरियाणा सरकार में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, आज ऑल इंडिया दिव्यांगाधिकार संघर्ष समिति द्वारा धरने का 246वां दिन है
देर रात दिव्यांगजन यही डटे हुए अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर के। आज विश्व विकलांग दिवस है, यानी कि इस दिन दिव्यांगों को जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिल जानी चाहिए दिव्यांगों को, लेकिन हरियाणा में वो बिल्कुल उल्टा है। आज तक हरियाणा में दिव्यांगों के न तो आयुष्मान कार्ड बने, न ही बीपीएल राशन कार्ड बने हैं दिव्यांगों के, न उनके लिए रोजगार है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा की व्यवस्था हरियाणा सरकार के पास। और देखते हैं आप किस तरह से आज पूरा दिव्यांग यहाँ रोड के ऊपर है, धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर इसके लिए पूर्णतः है जो मिलीजुली सरकार, जो निकम्मी सरकार, जो खट्टर सरकार, वो जिम्मेवार है। आज जो पुतला फूका गया है जी, आज हमने रेड क्रॉस के सामने आज मुख्यमंत्री हरियाणा यानी खट्टर सरकार का पुतला फूका है, और लघु सचिवालय के सामने जो डिप्टी सीएम है उनका हम पुतला वहाँ फूकेंगे। पूरा विरोध प्रदर्शन इस सरकार का हम करेंगे। आज विश्व विकलांग दिवस है, आपको नहीं लगता है किस प्रकार का दिवस मनाया जा रहा है? देखिए, आज जो सरकार की नज़र में आज विश्व विकलांग दिवस है, दिव्यांगों की नज़र में आज बिल्कुल काला दिवस है, क्योंकि जो दिव्यांगों अधिकार जो मिलने चाहिए थे, जो हरियाणा सरकार के बांध के रखा है, दिव्यांगों को गला घोट के रखा है, यानी कि हरियाणा का दिव्यांग घुट के मरने के लिए तथ्य। आज ऑल इंडिया दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति द्वारा धरने का 246वां दिन है। देर रात दिव्यांगजन यही डटे हुए अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर के। आज विश्व विकलांग दिवस है, यानी कि इस दिन दिव्यांगों को जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिल जानी चाहिए दिव्यांगों को, लेकिन हरियाणा में वो बिल्कुल उल्टा है। भिवानी के जाने माने हुड्डा पार्क की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, यह कहना था पार्क में घूमने आने वाले लोगों का। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीनों से पार्क की सफाई के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पार्क की सफाई करवाई जाए व असामाजिक तत्वों को पार्क में आने से भी रोका जाए। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क की हालात को देखकर अत्यंत दुख का आभास होता है, यह कहना है यहाँ पर घूमने वाले लोगों का। उन्होंने बताया कि सुबह शाम पर लोग यहाँ पर अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए घूमने आते हैं, लेकिन गंदगी का आलम इतना ज़्यादा है कि स्वास्थ्य ठीक होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर खुले आम लोग वाइन इत्यादि पीते हैं और कचरा भी इधर उधर फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि हुड्डा पार्क में फव्वारे और सेल्फी पॉइंट भी जर्जर हालत में पहुँच चुके हैं। साथ ही यहाँ पर कोई भी चौकीदार नहीं है। वहीं उन्होंने प्रशासन से पार्क के हालात ठीक करने की मांग की है। सर, पार्क में तो आप देख ही रहे हो, जैसे कि यहाँ पर रोज़ घूमने के लिए आते हैं सुबह शाम लोग, परंतु यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। कूड़ा करकट आप देख रहे हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुँचाएँ, यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। कितने टाइम? ये तो सर कई दिनों से ही चल रहे हैं, हम तो कई दिनों से देखते आ रहे हैं, और ये साफ़ सफाई का ही मेन वो है। एक सर थोड़ी सी घास वगैरह है, इसकी कटिंग वगैरह नहीं हो रही, पेड़ पौधे वगैरह हैं, पानी की व्यवस्था की थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये फव्वारे टाइम से नहीं चलते हैं, कभी चलते हैं कभी रुक जाते हैं। भाई साहब, व्यवस्था तो बहुत चरमराई हुई इस पार्क की। काफ़ी टाइम से हम भी सोच रहे थे और देख रहे थे प्रशासन कहीं अपने आप भी कुछ सोच ले इसके बारे में, मगर नहीं। और फिर से भाइयों ने सोचा कि आज देखते हैं इसकी व्यवस्था। कई बार मिलके भी सफाई की हम लोगों ने, व्यवस्था ठीक नहीं हुई, कचरा इतना फैल गया। और प्रशासन से यही मांग है कि इसको व्यवस्था को सुचारू रूप से इसको चलाया जाए। और इससे बढ़िया तो शमशान घाट है, जहाँ साफ़ सफाई तो रहती है। ये देख लो, ये पार्क है, हज़ारों लोग रोज़ आते हैं यहाँ घूमने के लिए, ऑफिसर भी आते हैं काफ़ी लोग यहाँ। जज साहब भी देखे मैंने 1-2 बार तक घूमते हुए, बाकी नहीं, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही इनसे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारी आवाज़ आगे पहुँचाओ और प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो पार्क की सफाई हो, और कई बार हमने देखा है यहाँ के मतलब लड़के पार्टियाँ करते हैं, तो अभी भी पार्टी चल रही है पार्क में पीछे, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। और ये मेन बात यही है कि मेन तो बस पार्क की सफाई की ही पहली प्रक्रिया की जाए। कितने दिनों से चल रही है? ये कम से कम ये लगा लो 4-5 महीने हो गए ऐसे ही चल रहा है। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और पार्क के जो फुहारे वगैरह हैं वो टाइम से चलाए जाए, और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। सेल्फी पॉइंट लगाया था, वो मतलब बच्चों ने उखाड़ दिया, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। वैसे तो 2 बार लगवाया गया है, लेकिन दोनों बार उखाड़ दिया।
भिवानी में सीएम फ्लाइंग एक बार फिर एक्शन मोड में दिखा है। सीएम फ्लाइंग ने इस बार एक ऐसे ठग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो आरटीआई के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर ठग रहा था। सीएम फ्लाइंग ने आरोपी को 20,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस बारे में गांव गुजरानी निवासी शिकायतकर्ता डिपो होल्डर ने बताया कि उसके गांव के एक चिकित्सक ने आरटीआई लगाकर बताया कि उनके राशन कार्ड में डिपो में कुछ खामियां मिली हैं। उसने कहा कि 50,000 रुपये दे दो तो वो आरटीआई उठा लेगा। इसकी शिकायत उसने सीएम फ्लाइंग को दी और आरोपी को 20,000 रुपये देकर गिरफ्तार करवाया है। उसका आरोप है कि आरोपी डॉक्टर से पूरा गाँव परेशान है और वो हर रोज़ किसी न किसी की आरटीआई लगाकर और कोई नोटिस भिजवाकर उसे ठगता रहता है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार रोहित कौशिक ने बताया कि सीएम फ्लाइंग को मिली ब्लैकमेलिंग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने डॉक्टर को 20,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरे पास सीएम फ्लाइंग स्क्वाड रोहतक से मुझे कांटेक्ट किया गया, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। एक कोई ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन का कोई मामला है। शिकायतकर्ता गुलशन कुमार ने शिकायत दी है अपनी, जिसमें कि उससे कुछ पैसे मांगे गए हैं। इससे आरटीआई एक्टिविस्ट ने उससे कुछ पैसे मांगे हैं और मौके पर उसने अपना यहाँ चौकी में आए हम जैसे तो एसएचओ साहब भी मौजूद हैं, यहाँ इसमें फ्लाइंग स्क्वाड से भी मौजूद हैं, सीएम फ्लाइंग से, और चौकी इंचार्ज भी हैं। तो जो पैसे उसने अपने एटीएम से निकाले हैं वो मेरे सामने लिए हैं और 20,000 रुपये की इसमें डिमांड थी, वो मेरे सामने ही उन्होंने अपनी जेब में रखे थे। किस एवज में मांगे गए? कुछ ये मामला बताते हैं जैसे आरटीआई लगाता था वो और ब्लैकमेल उसको जो है किसी न किसी तरीके से करता था। इस बार किस बहाने से ब्लैकमेलिंग की जा रही है? उसकी शिकायत कुछ उसके एक तो केमिस्ट की उसकी शॉप बताई है कंप्लेनेंट की, और फिर उसका कुछ राशन कार्ड का डिपो होल्डर है उसके मामले में भी कुछ आरटीआई लगाई है। तो उन्हीं के एवज में वो एक्सटॉर्ट किया करता था। किस तरह का अपराध? देखिए, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी जो आईपीसी की जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है वो लगा करके चार्जशीट करेंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी सर, मेरा नाम गुलशन कुमार, गांव गुजरानी से। ऐसे हमारे गांव का एक विक्रम नाम से बंदा है, सन ऑफ जवाहर सिंह। वो आरटीआई कार्यकर्ता कहता है अपने आप को। लोगों की किसी की पेंशन की, किसी की आंगनवाड़ी की, किसी सरपंच मेंबर की, कभी डिपो होल्डर की, कभी राशन कार्ड धारक की एप्लीकेशन लगाई, नोटिस भिजवाया। उस एवज में किसी से 20,000, 50,000, लाख रुपए तक भी लेता है। और ये धंधा काफ़ी टाइम से 10-20 साल से चल रहा है इसका। तो मेरी से भी इसने आज डिमांड की 50,000 रुपये की, कहने के 20,000 रुपये आज दे दो, 30,000 बाद में दे देना। तो मैंने मन बना लिया कि इसको तो अब पकड़वाना ही है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो मैंने सीएम फ्लाइंग रोहतक से और पुलिस प्रशासन से गुजारिश की कि ऐसे ऐसे परेशान करता है बंदा और इसको मैं रंगे हाथों 20,000 रुपये देते हुए पकड़वाना चाहता हूँ। सो उन्होंने मेरी पूरी मदद की और यहाँ सब्जी मंडी के पास पेट्रोल पंप पे 20,000 रुपये देते हुए उसको रंगे हाथों दबोच लिया गया। और मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों को राहत की सांस ले सकें। जो है मेरे फादर की और मेरे ब्रदर की राशन कार्ड की वो लगाई एप्लीकेशन कि ये राशन कार्ड गलत बने हुए हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों गलत बने हुए हैं? ठीक बने हुए हैं। अब किस तरह से मामला निबड़े? कहने लगे जी 50,000 रुपये तो मैं अपनी आरटीआई उठा लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है 50,000 देते हैं आपको, लेकिन इकट्ठे तो नहीं, किस्तों में दे पाऊंगा। कहने लगे 20,000 आज दे दो, 30 बाद में दे देना। तो मैंने 20,000 देते हुए इनको आज रंगे हाथों पकड़वा दिया और अब ये फिलहाल सब्जी मंडी पुलिस चौकी में है। आगे प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया इसकी कार्रवाई करें, जिससे लोगों को राहत की सांस मिले और दोबारा से ये इस तरह के कदम ना उठाएं। शनिवार को हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय में अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विधायक घनश्याम दास सराफ को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सर्व कर्मचारी संघ और पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन ने आज एसोसिएशन को अपना समर्थन देते हुए एक बड़े आंदोलन की जल्द ही घोषणा करने की बात भी कही। इस बार में यूनियन के जिला अध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कई वर्षों से उनकी मांगें पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनको हरियाणा शिक्षा विभाग व हरियाणा सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसी के चलते आज पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रत्येक इकाई द्वारा प्रदर्शन करते हुए अपने अपने नगर के विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्दी ही मांगें नहीं मानी गई तो यूनियन के फैसले को लेकर और अन्य सामाजिक संगठनों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।